शुभ प्रभात बच्चों। आज हम पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ने जा रहे हैं और यह एक निबंध है जिसके लेखक गुणाकर मूले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। ठीक है, यहाँ पर अक्षरों के बारे में जैसा कि पाठ के शीर्षक से ही हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर अक्षरों के महत्व के बारे में यह पाठ है। उससे पहले सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि अक्षरों की कहानी कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसकी शुरुआत की कोई ना कोई कहानी अवश्य होती है। तो यहाँ पर अक्षरों की भी शुरुआत की कहानी है। किस तरह से अक्षर अस्तित्व में आते हैं और किस तरह से धीरे धीरे मानव समाज विकसित होता है इन अक्षरों के माध्यम से। और आज हम तकनीक के युग में पहुंच गए हैं। किसके सहारे? अक्षरों के ही सहारे। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि आज के समय में तरह तरह की पुस्तकें हम देखते हैं। एक ही भाषा की एक ही पुस्तक अनेक भाषाओं में अनुदित होती है। ठीक है, अन्य भाषाओं में भी वो पुस्तक छप जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो किताबें हम पढ़ रहे हैं वो सभी अक्षरों से ही बनी हैं। ठीक है, उनके मूल में अक्षर ही हैं। ठीक है, अब तक जितनी भी किताबें दुनिया में छप चुकी हैं या रोज़ छपती हैं, तरह तरह के अखबार आप देखते हैं, हर भाषा में अखबार हमें उपलब्ध हैं। इन सभी के मूल में क्या है? अक्षर। और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अक्षरों के बिना इस दुनिया को? ठीक है, अगर अक्षर ही ना हो, सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर अक्षर ही ना हो तो क्या हम आज के बराबर या आज हम जहाँ हैं क्या वहाँ हम पहुँच पाएंगे कभी? ठीक है, और हमें नहीं पता कि अक्षर कब से आरंभ होते हैं। अक्षरों का ज्ञान ऐसा पहले के लोग मानते थे कि ईश्वर ने दिया है या फिर ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। कि जो पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे उनको लगता था कि अक्षरों की जो खोज है या अक्षर हमें ईश्वर ने प्रदान किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जब मनुष्य को ज्ञान हुआ, तरह तरह की पुस्तकें उसने पढ़ना शुरू किया, तब उसे यह पता चला कि वास्तव में ऐसा नहीं है। आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। ठीक है, अब जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं या फिर हम देखते हैं ना शब्दकोश, जिसको हम अंग्रेज़ी में डिक्शनरी बोलते हैं, तो उस डिक्शनरी में शब्द कहाँ से उसका उद्गम हुआ, ठीक है, किस भाषा का वो शब्द हुआ है, कब उसका जन्म हुआ, किस तरह से उसकी निर्मित हुई, ये सभी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है अब। ठीक है, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक वे जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। ठीक है, क्या था कि जो हमारी जो धरती है वो 5 अरब साल पुरानी है
और 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो 2-3 कह सकते हैं 2-3 अरब साल तो इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, जीव भी नहीं थे, कुछ नहीं था, ठीक है। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा, और मतलब मानव तब नहीं आया था, केवल वनस्पतियाँ और जीव जंतु थे, मनुष्य नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों का ही राज था। उसके बाद क्या हुआ, आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, ठीक है। मनुष्य का जन्म 5 लाख साल पहले हुआ था, और फिर धीरे धीरे उसने विकास करना शुरू किया। सबसे पहले सबसे आरंभिक चरण उसका क्या था, आदि मानव का। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव में बसना शुरू किया। मनुष्य 5 लाख साल पहले जन्मा, उसके बाद 10,000 साल बाद उसने गाँव में बसना शुरू किया, यानी कि एक समूह में रहना शुरू किया, और एक कह सकते हैं बड़े ही जो कह सकते हैं ढंग से रहना शुरू किया। गाँव समूहों में समाज विकसित हुआ, समाज बनना आरंभ हुआ। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो कहीं ना कहीं ये मानव के विकास की एक यात्रा के चरण हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरण की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। यानी जो प्रागैतिहासिक जो मानव था उसने सबसे पहले चित्रों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करना आरंभ किया। जैसे आप लोग ड्राइंग करते हैं, चित्रकला करते हैं, तो जब आप सीनरी बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक गोल सा गोला बनाते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो लाइनें, तिरछी रेखाएं आप खींचते हैं छोटी बड़ी, तो उसको आप सूर्य के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। कई बार हम जब सीनरी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें एक गांव का चित्र होता है, या फिर जब हम उस चित्र के ऊपरी हिस्से में चांद और सितारे बनाते हैं, तो हमें उस चित्र से ये पता चलता है कि यह रात का दृश्य है। और जब पहाड़ों के बीच से हम सूर्य को उगता सा दिखाते हैं, तो वह सुबह का दृश्य माना जाता है। कहीं ना कहीं जो चित्रकला है वो क्या करती है, हमारे भावों को बहुत ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करती है। तो जो प्रागैतिहासिक जो मानव था उसने क्या किया, चित्रों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करना आरंभ किया, ठीक है। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। यानी कि अक्षरों की जो खोज होती है वो बाद में होती है, पहले नहीं होती। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल, ठीक है। अक्षरों की जो शुरुआत हुई है खोज की, वो 6,000 साल पहले हुई थी, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ चित्र आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। किस तरह से यहाँ पर अलग अलग तरीके के चित्र हैं जो कि अलग अलग भावों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब से किताबें लिखकर रखने लगा, ठीक है। जब अक्षरों की खोज शुरू हुई तो लोगों ने, तब वहाँ से हम एक नए युग की शुरुआत मान सकते हैं, क्योंकि आदमी ने अपने विचारों को संग्रहित करना आरंभ किया, और लेखन की परंपरा से बहुत सारे विचार, बहुत सारी जो नैतिक मूल्य थे वो संग्रहित होने लगे, ठीक है। चलिए बच्चों, आज की कक्षा यहीं तक है। अगली कक्षा में हम पाठ को आगे पढ़ेंगे।